चंद्राकर सर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखा था। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव लेकर के आया हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था किस प्रकार से विद्युत धारा के कारण पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो गया था। प्यारे बच्चों, आप लोगों को अच्छे से पता है कि द्रव भी विद्युत का चालक होता है। द्रव को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक ऐसा द्रव जिसमें धारा प्रवाहित करने पर उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे द्रव को हम लोग सिर्फ चालक द्रव बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पारा है या पिघली हुई धातुएं हैं, इस पर धारा प्रवाहित करने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, इसे चालक द्रव कह देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित करने पर उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है और वो अपने आयनों में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, बट जाता है। ऐसे चालकों को, ऐसे द्रव चालकों को हम लोग विद्युत अपघट्य बोलते हैं। और जब इसका बहुत सारे एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जैसे अम्ल ले लीजिए, क्षार ले लीजिए, नमक ले लीजिए, कॉपर सल्फेट ले लीजिए, ये सब के सब विद्युत अपघट्य हैं। इसमें धारा प्रवाहित करने से वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, अर्थात वहाँ पर आयनन की क्रिया होती है और वहाँ पर रासायनिक प्रभाव दिखाई देने लगता है। उस रासायनिक प्रभाव को हम लोग रंगों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं या बुलबुले, गैस आदि के द्वारा हम लोग वहाँ उसको देख पाएंगे। तो लीजिए प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे ही घटना घटित होने वाला है आपके सामने। हम लोग विद्युत अपघट्य लेंगे और उस विद्युत अपघट्य में हम धारा प्रवाहित करेंगे और ये देखेंगे कि वाकई में वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है अथवा नहीं। तो लीजिए प्यारे बच्चों, अब कैमरा आपके एक्सपेरिमेंटल टेबल पर फोकस होने वाला है। ये रहा। लीजिए प्यारे बच्चों, अब आपका कैमरा बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल टेबल पर फोकस हो चुका है। आपके सामने एक गिलास में, ये गिलास है, हम लोग कबाड़ के जुगाड़ के तहत यहाँ बना रहे हैं, वरना यहाँ पर फ्लास्क का उपयोग करना था, लेकिन मैं सोचा घर में जो सामग्री है उससे आपको करके दिखाया जाए ताकि आप लोग भी अपने घर में ये कर पाएं। हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ से आपको दिखाना नहीं है, बल्कि आप खुद इसको करके देखें, ये बताना है। तो लीजिए, एक पात्र में पानी है, उस पानी में मैं साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड डाल के हिला दे रहा हूं। लीजिए, यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने चम्मच से इसको हिलाया तो ये बन गया विद्युत अपघट्य, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। लीजिए, ये साधारण नमक को हमने जल में घोला है, ये विद्युत अपघट्य बन गया। अब इसमें हमें विद्युत धारा प्रवाहित करना है और हमें रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करना है कि वाकई में इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या नहीं। रासायनिक परिवर्तन आपको रंग बदलने के रूप में या बुलबुले आदि के रूप में परिलक्षित होगा। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान केंद्रित कर लीजिए इस पात्र की ओर। ये मेरे हाथ में दो इलेक्ट्रोड है, एक बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ है जिसको एनोड बोलते हैं और एक बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। आप लोग नजर बनाए रखें विद्युत अपघट्य में क्या परिवर्तन हो रहा है, आप इसका अवलोकन करेंगे। लीजिए,
प्यारे बच्चों, आप गौर से देखिए, मैंने दोनों इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्ट में डुबाया है। क्या आपको रासायनिक परिवर्तन जो है वो नजर आ रहा है क्या? जरा देखिएगा, साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रोडों पर क्लोरीन जो है वो गैस के रूप में निकल रहा है। आपको बबल्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम और क्लोरीन गैस में विभाजित हो गया है, वियोजित हो गया है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया साफ साफ नजर आ रही है। अर्थात यहाँ पर विद्युत अपघटन की क्रिया जारी है। इस क्रिया को ही हम लोग विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से ये आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। सोडियम और क्लोरीन जो है यहाँ पर गैस के रूप में निकल रहा है। अर्थात सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम और क्लोरीन गैस में टूट गया है, वियोजित हो गया है। इसी घटना को ही हम लोग विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने देखा कि जब हम विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। वो रासायनिक परिवर्तन हमें गैस के रूप में दिखलाई दिया। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन, और इस प्रभाव को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। प्यारे बच्चों, लीजिए, ये आपका अपना चैनल है, इसको खूब सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इसको दूर दूर तक फैला लीजिए, ताकि हम लोग अगला वीडियो बहुत अच्छे से आपके पास प्रस्तुत कर सकें।